आज हम उत्तर प्रदेश के मध्य में एक गांव है वहां हैं जो अपनी बुनियादी ढांचे की उपेक्षा से त्रस्त है। बहुत लंबे समय से इस गांव के निवासी ऊबड़ खाबड़ जलभराव युक्त सड़कों से होकर गुजर रहे थे और बारिश के मौसम में गड्ढों और गड्ढों में भरने वाले पानी से जूझ रहे थे। हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के सीतापुर जनपद के बिस्वा ब्लॉक की ग्राम पंचायत वसदहा के गांव राई की। इस गांव में गांव के अंदर जलभराव और रास्ता गड्ढा युक्त था। मैंने समुदाय की समस्या पर वीडियो बनाकर जिम्मेदारों को उनकी जिम्मेदारी का एहसास कराया। समुदाय चाहता है कि उनके गांव में एक ऐसी सड़क हो जिस पर हम गर्व कर सकें। गांव में रास्ता है, वहाँ पानी भरा है, बच्चे घर से निकलते हैं, बस्ता लेके गिर जाते हैं। बूढ़े 2-3 बार 4 गिर चुके हैं। बूढ़ी हड्डी टूट जाए, जुड़ नहीं सकती हैं। ये सब समस्याएं बहुत ज़्यादा पड़ चुकी हैं साहब। 15 साल से समस्या है। हमेशा प्रधान से मतलब अधिकारी से कहो हो जाएगा, काम हो ना हो, वोट लेने के बाद कोई पहचानता ही ना है। यही सब समस्या बनी है। जबकि बारिश ये बीच में हाँ अभी नहीं हुई है। बारिश इतनी तगड़ी भय रहा है, सबके घरन में सब पानी घुस गया रहा है। इतनी सी गंदगी है कि है ये है। यह समस्या बहुत तगड़ी है साहब। और क्या दिक्कत होती है? दिक्कतें बहुत सी हैं साहब। पानी घर वाला नलन वाला है, कहूँ जात नहीं, सब गड्ढा द्वारे खोद दें, उलच दी जहाँ पर हो गंदगी हो गई, कहूँ ना पैर रखे वाला है। ये जल भराव से गंदगी भी बहुत ज़्यादा फैल रही है। बीमारी बहुत से ज़्यादा है। यही सब दिक्कतें हैं साहब। क्या प्रयास किया इसके समाधान के लिए? इसके समाधान के लिए मतलब अब हम लोग वोट देने के बाद में हाँ जी का वोट दिया कहा तो है से नहीं हो जाएगा, कब होगा कोई पता नहीं। और अंततः महीनों की अथक वकालत और अथक प्रयासों के बाद गांव में ऐसा परिवर्तन देखा गया जैसा पहले कभी नहीं हुआ। एक बार उपेक्षित सड़क अब प्रगति और परिवर्तन का प्रतीक बन गई, जो एक प्रमाण है कि जब एक समुदाय एक साथ आता है तो क्या हासिल किया जा सकता है। हमारे गांव में समस्या था, रास्ते में जल भराव बहुत अधिक था। राजू के घर से पेंटेड रोड तक के रास्ता बहुत अति ख़राब था, जिसमें लगभग 70-80 मीटर में गांठ लेकर के पानी भरा रहता था। बहुत गंदा कीचड़ रहता था। अब उसमें 50-60 परिवारों को आने जाने में बहुत सारी दिक्कत थी और समस्त गांव का भी रास्ता वही था। अब उसके बाद आपके द्वारा एक वीडियो बनाया गया और बैठक संपन्न हुई। उस बैठक के माध्यम से माननीय ग्राम पंचायत को और ब्लॉक को सूचित किया गया और माननीय सचिव महोदय जी द्वारा और बीडीओ साहब द्वारा इसके स्वीकृति प्रदान कराई गई, जो आज इंटरलॉकिंग का कार्य संपन्न हो गया है, जिससे कि गांव में अब जल भराव की दिक्कत ख़त्म हो गई है, समस्या का समाधान हो गया है और पूर्णतः इंटरलॉकिंग का कार्य संपन्न हुआ है। अब किसी प्रकार की गांव वालों को निकलने में जाने में समस्या नहीं होती है। स्कूली बच्चों को भी जाने में किसी प्रकार की समस्या नहीं होती है। और आपको और आपकी संस्था को बहुत बहुत बधाई देते हैं कि आपकी संस्था और आपके द्वारा इतना हमारे गांव में प्रोडक्ट और कीचड़ का रास्ता बनवाने में सहयोग प्रदान किया। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। यह सड़क सिर्फ डामर और कंक्रीट की नहीं, ये हमारे समुदाय के लिए एक जीवन रेखा है। जैसे ही सूरज क्षितिज पर डूबता है, गांव पर सुनहरी चमक बिखेरता है, हवा में गर्व की भावना भर जाती है। लेकिन ये आसान नहीं था, लेकिन रास्ते में आने वाली हर कठिनाई के लायक मंजिल थी। समस्या यह थी कि हमारे घर के पीछे से आगे रास्ता बहुत ख़राब था। पानी भर जाता था, बरखत भरा रहता था और निकलने की बड़ी समस्याएं कठिन थी। आदमी निकल नहीं पाते थे और नर्रा और कम से कम 1 फीट पानी का भराव रहता था। और हम लोग इस चीज़ का प्रयास किया कि प्रधान से या प्रधान के सचिव या अधिकारियों को कहना शुरू किया कि रास्ता बन जाए। तो आप आए तो इसको फ़ोटो खींचा और अधिकारियों से बताया कि यहाँ की स्थिति ख़राब है, रास्ता बनना चाहिए। और तब आपकी कार्रवाई से रास्ता बना और टाइल और इंटरलॉकिंग लग गई और समस्या ख़त्म हो गई, रास्ता बढ़िया बन गया।
सबकी आने जाने की दिक्कत ख़त्म हो गई। राई जो है हमारा वसदा गाँव पंचायत का एक मजरा है और जिसमें काफ़ी समय से कभी कोई कार्य नहीं हुआ था पूर्व में, तो वहाँ पर जलभराव की स्थिति ज़्यादा रहती थी। घरों में पानी भर जाता था बारिश के समय, क्योंकि बाढ़ पीड़ित इलाका है, बाढ़ क्षेत्र इलाका है, तो अधिकतर वहाँ पे बाढ़ के समय, बारिश के समय में घरों में जल भर जाता था, जिससे वहाँ के रहने वाले लोग काफ़ी परेशान रहते थे। लोगों का निकलना दूभर हो गया था। इसको देखते हुए हम लोग गांव पंचायत में एक मीटिंग रखे और वहाँ लोगों से बात किया, उसके निराकरण के संबंध में लोगों से जानकारी लिया और उनको बैठ के अनुभव साझा किए गए और कार्ययोजना बनाई गई। कार्ययोजना के अनुसार उस गांव का चौमुखी विकास करने के लिए उस गांव को जितने भी रास्ते थे उनको उच्चीकरण करा करके उन पर इंटरलॉकिंग का कार्य करा दिया गया है। और कार्य कराने के बाद इस समय हमारे गांव में ये स्थित है कि चारों तरफ से लोग आसानी से अपना निकलते हैं, अपना कार्य करते हैं। कहीं पर भी जलभराव की कोई स्थिति नहीं पाई गई है और वर्तमान समय में हमारा जो मजरा है राई वो खुशहाली की तरफ बढ़ रहा है और जो भी अन्य काम छोटे मोटे हैं उनको शीघ्र ही करा करके उस गांव का संतृप्तिकरण किया जाएगा। इसमें मेन भूमिका तो आप ही का है, क्योंकि हम लोग जो है सभी की राय लेते हैं, उसमें मीडिया का भी बहुत बड़ा एक महत्वपूर्ण रोल होता है। आपके भी मार्गदर्शन में आपने हमको सूचित भी किया था, जिसको चलते मैंने उस गांव का भ्रमण किया, गांव की पब्लिक के साथ में रह करके उसकी कार्ययोजना बना करके रूपरेखा तैयार की और उसको शीघ्र उसका निस्तारण कर दिया गया है। वर्तमान समय में पूरा गांव संतृप्तिकरण की ओर है। ये सिर्फ गांव की गली या सड़क से कहीं अधिक यह एकता की शक्ति, समुदाय की ताकत और मानवीय भावना के लचीलेपन का प्रमाण है। और जब तक बोलने की इच्छुक आवाज़ें हैं तब तक कोई भी चुनौती बहुत बड़ी नहीं है, कोई भी बाधा इतनी दुर्गम नहीं है। हम एक साथ मिलकर हम एक उज्जवल भविष्य का मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं। तो आइए प्रगति की इस दिशा में हमारे साथ शामिल हो। आप दर्शकों से हमारी अपील है कि आप भी अपने समुदाय में इस तरह की पहल का समर्थन करें और गांव में बुनियादी सुविधाओं के लिए सामूहिक प्रयास करें। एक बात और, यदि आपको मेरा काम अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को समुदाय में साझा करें।